Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Aftab Homeo Tips. My name is Aftab Ahmed and I am a homeopathic consultant. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, इसकी रीजंस, इसके क्या काजेज़ हैं, इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं और ये किन वजूहात की बिना पे होता है और इसके होम्योपैथिक में क्या तरीका इलाज है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन के सर पे तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक बाल होते हैं और नॉर्मल पर्सन को 50 से 100 के करीब बालों का गिरना नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब इंसान के जिस्म से इससे ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाएं तो हेयर फॉल कंसिडर किया जाएगा। हर इंसान का जो एक नेचुरल हेयर प्रोसेस है उसकी 3 कैटेगरियां हैं, जो कि एनाजिन, कैटाजिन और टेलोजिन। इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। एट अ टाइम आपके जो सर के बाल हैं वो 3 प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है एनाजिन प्रोसेस। ये ग्रोथ फेज है। इसके अंदर आपके बाल, आपके फॉलिकल्स और जड़ें डिवाइड हो रही होती हैं और इसमें बाल उगना स्टार्ट होते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये तकरीबन आपके सर के 85% जो बाल हैं वो इस प्रोसेस में होते हैं और ये आपका तकरीबन 3 से 5 साल का टाइम इसमें गुजरता है। इसके बाद प्रोसेस आता है कैटाजिन प्रोसेस। ये रिग्रेशन फेज है। इसमें तकरीबन आपके 1 से 3% तक बाल शामिल होते हैं और ये तकरीबन 10 से 20 दिन तक कंटिन्यू रहता है। इसमें आपके बाल उगना बंद हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड प्रोसेस है टेलोजिन प्रोसेस और ये शेडिंग फेज कहलाता है। रेस्टिंग फेज, ये शेडिंग फेज, ये तकरीबन 1 से 3 माह तक जारी रहता है और इसके बाद आपके बाल फाइनली फॉल आउट हो जाते हैं, गिरना शुरू होते हैं। हर यानी कि कहने का मकसद है कि हर बाल की एक उम्र है। जब वो पैदा होता है उसके बाद वो ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और तकरीबन उसके बाद फिर उसकी फाइनली वो हेयर अपनी उम्र मुकम्मल करने के बाद वो बाल गिर जाता है और उसकी जगह नया बाल उग जाता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों में ये प्रोसेस डिस्टर्ब होने की वजह से उनका ग्रोथ फेज जो है जिसमें नए बाल उगते हैं उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है, यानी 3 से 5 साल का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। जबकि शेडिंग फेज यानी बाल गिरने का जो अमल है या वो फेज़ है वो वैसा ही रहता है, जिसकी वजह से नए बाल जल्दी नहीं उगते और दूसरे बाल, पुराने बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों को हेयर फॉल नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी उनके सर पे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं या गुच्छों की शक्ल में बाल गिरते हैं या उनकी हेयर लाइन रिसीड होना शुरू हो जाती टेम्पल रीजन से या फ्रंटल एरिया से। कुछ लोगों के क्राउन एरिया में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो आ गया इसमें जेनेटिक फैक्टर कि कुछ लोगों के ख़ानदान में ये मसला होता है, उस वजह से उनको अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और दूसरा है इसमें हेल्थ इश्यूज़। जो लोग एक्सेसिव ड्रग्स यूज़ करते हैं, स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं या बीमार लंबे अरसे तक रहते हैं या कोई ऐसी बीमारी जिसमें उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और वो उसके लिए ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि बाकी जिस्म के लिए तो बेहतर होती हैं लेकिन उनके बालों के लिए वो इतनी अच्छी साबित नहीं होती और उनको डैमेज करके उनको ख़राब कर देती हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्टीरॉयड या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनकी हेयर बालों की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं, जिससे वो हेयर फॉल का सामना करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हेयर फॉल कितनी किस्म का होता है। हेयर फॉल को 4 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जनरल और डिजीज स्कैल्प डिजीज बाल्डनेस।
तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जो इसके लिए जो होम्योपैथिक अद्वियात यूज़ होती हैं उनको भी हम इसके साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस की। मेल पैटर्न बाल्डनेस जैसे कि नाम से जाहिर है ये मर्दों में पाया जाता है। इसमें अमूमन जो ये 18 साल की उम्र से स्टार्ट होके 35 साल की उम्र तक तकरीबन जो मोस्टली लोग होते हैं वो अपना हेयर फॉल नोटिस करते हैं, जिसमें उनकी फ्रंटल एरिया से बाल गिरते हैं, टेम्पल रीजन से, या वर्टेक्स से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो 35 साल की उम्र तक आने तक तकरीबन अपने 40% बाल खो चुके होते हैं। और जैसे ही वो 80 साल की उम्र या आगे की तरफ जाते हैं तो ये हेयर फॉल भी इंक्रीज होता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस अमूमन एक हार्मोन जो कि DHT हार्मोन है मर्दों में पाया जाता है, उसके डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। जब DHT का लेवल बॉडी में एक हद से तजावुज़ कर जाता है तो मेल पैटर्न बाल्डनेस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसका एक फैक्टर है कि हेयर फॉलिकल्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, यानी जो आपकी बालों की जड़ें हैं जिनमें से बाल निकलते हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब बाल गिरता है तो नया बाल तो उसकी जगह उगता है, लेकिन वो बहुत ही बारीक होता है, उसका साइज़ छोटा होता है और उसकी पिगमेंटेशन यानी जो उसको कलर देता है यह चीज़ वो भी मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे बारीक बाल उगना शुरू होते हैं। इसके अलावा उसका जो ग्रोथ फेज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से नए बाल देर से उगते हैं और पुराने बाल जल्दी गिर। मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए जो टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो है लाइकोपोडियम, ब्राइटाकार्ब और सिलिशिया। लाइकोपोडियम जो लोग जो वर्टेक्स जो अपने फ्रंटल एरिया से बालों का रिड्यूस या हेयर लाइन जिनकी रिसीड होना शुरू हो जाती है या टेम्पल रीजन से बाल गिरते हैं या फ्रंटल एरिया से बाल गिरते हैं तो उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। इसको 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स सुबह शाम हम यूज़ करवाते हैं। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ब्राइटाकार्ब। ये जिन लोगों के क्राउन एरिया में से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद दवाई है। इसको भी 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स सुबह शाम यूज़ करवाते हैं। और इसके साथ साथ जो सर में कंडीशंस होती हैं उसमें इचिंग होती है, खारिश होती है, डेंड्रफ होता है और ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है पेशेंट के, उसको लगता है कि सर के अंदर शदीद खुजली हो रही है और वो इतना खुजाता है कि वो उसके बाल भी उसके साथ साथ गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी मेडिसिन है वो है सिलिशिया। इसको 6x पोटेंसी में हम लेते हैं 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम, और ये बालों के लिए, नाखूनों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद दवाई मानी जाती है, दांतों के लिए ख़ास तौर पे। सिलिशिया उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है जो अर्ली एज से हेयर फॉल का एक्सपीरियंस करते हैं, यानी 18 साल की उम्र से ही उनको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है एट अ वेरी यंग एज, तो उनके लिए सिलिशिया बहुत ही मुफीद दवाई मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की। ख़वातीन में भी ये मसला बहुत ही कॉमन है, इतना ज़्यादा तो नहीं जितना मर्दों में है, लेकिन अब तकरीबन 30 to 40% फीमेल्स में भी ये मसला अब कॉमन होता जा रहा है। तो इससे क्या होता है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस क्या है कि जो ख़वातीन हैं उनके सर के दरमियान में से आस्ता आस्ता बाल बारीक होना शुरू होते हैं और वो थिनिंग होते हुए वो हेयर फॉल बढ़ता जाता है और वहाँ पे एक सर्कल सा बनना शुरू हो जाता है, एक स्पॉट बनना शुरू हो जाता है जो आस्ता आस्ता बढ़ता चला जाता है साइडों की तरफ। तो इसको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए जो होम्योपैथिक दवाइयाँ सबसे बेहतर समझी जाती हैं वो सीपिया और नेट्रम्योर हैं। सीपिया जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन के तौर पे भी मानी जाती है, ये ख़वातीन के बेशुमार मसाइल का हल करने के साथ साथ उनके फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में भी बहुत ही मुफीद साबित होती है। और सीपिया पेशेंट के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये इसके मेंटल सिम्टम्स ये हैं कि ये ख़वातीन को जो है वो अपनी फैमिली और अपने इवन अपने बच्चों के साथ भी उनको लगाव नहीं होता, उनके अंदर बहुत ही चिड़चिड़ापन पाया जाता है, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और अपनी फैमिली के साथ भी उनको उस तरह की अफेक्शन महसूस नहीं होती। इसके साथ दूसरी मेडिसिन है दोस्तों जो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में यूज़ होती है वो है नेट्रम्योर 200।
ये ख़वातीन ख़ास अमूमन एनेमिक होती हैं, इनमें खून की कमी होती है, कमज़ोर होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और इनको इसके साथ साथ इनको सर में शदीद दर्द का एहसास भी होता है और सर पे खुश्की, ख़ारिश और इस तरह की अलामात भी होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो स्कैल्प कंडीशंस हैं इंसान की, उनके मुताबिक जो होम्यो दवाएं बेहतर हैं और मुफीद मानी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्कैल्प कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन है फंगल इन्फेक्शन, कि आपके सर के अंदर किसी किस्म की फंगस हो जाती है जब कोई पेशेंट ऐसे इंसान का टावल या कंघा यूज़ करता है जिसको ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, तो उससे दूसरे के अंदर ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके सर में उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसकी वजह से सर में जो बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से आपके बालों की जड़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है ग्रेफाइट्स। दूसरे नंबर पे बात जो स्कैल्प कंडीशन है वो है लिचिन प्लानिस। इसमें आपके सर में इचिंग की कंडीशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है और सर में क्रॉलिंग का एहसास में होता है और इसके लिए हम आर्सेनिकम एल्बम यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जो ख़वातीन या मर्द हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं और उससे उनके सर में खुजली का एहसास होता है या उससे उनके चेहरे पे या जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही मुफीद दवाई मानी जाती है। इसको भी 200 पोटेंसी में सुबह शाम 5-5 ड्रॉप्स यूज़ करवाएंगे। इसके बाद तीसरी कंडीशन है एक्जिमा, बालों का एक्जिमा, जिसके अंदर आपके बालों के अंदर ऐसे ऑयल जो स्किन के अंदर जो ऑयल स्पॉट्स होते हैं वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी हेयर फॉलिकल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती या बाल बहुत ही थिन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको बालों का एक्जिमा कहा जाता है और उसके लिए काली सल्फ 6x पोटेंसी में हम यूज़ करेंगे 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों स्कैल्प फॉलिकल्स इन्फ्लेमेशन। इसमें जो आपके बालों की जड़ें हैं उनमें उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन, उसमें डैंड्रफ पैदा होती है और डैंड्रफ समटाइम्स येलो कलर की होती है और वो जब भी वो उतरती है अपने साथ साथ बालों को भी उसके साथ जो चिपक जाते हैं और बाल को अपने साथ ही उतार के बाहर निकाल देती है। तो इसके लिए हम दोस्तों मीज़रम 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप सुबह शाम यूज़ करवाएंगे। इसके अलावा आखिरी कंडीशन है दोस्तों इसकी डैंड्रफ, जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके लिए थूजा का इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली इसको हाई डोजेज में यूज़ किया जाएगा 201 एम। अब दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो हेयर फॉल के लिए जनरली यूज़ की जाती हैं और बहुत ही मुफीद मानी जाती हैं। तो इनमें सबसे पहली है फास्फोरस। फास्फोरस के पेशेंट में आपको एक्सेसिव हेयर फॉल देखने को मिलता है, यानी बाल गुच्छों की शक्ल में उतरना शुरू हो जाते हैं, गुच्छा गुच्छा करके, और एक जगह पे, और जहाँ से उतरते हैं वहाँ पे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए फास्फोरस 205 ड्रॉप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों विनका माइनर। विनका माइनर बहुत ही मुफीद दवाई मानी जाती है, जिसके सर में बालों में इचिंग की सेंसेशन हो या दर्द का, बालों की जड़ें दर्द करती हैं, तो उनके लिए विनका माइनर 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप सुबह शाम यूज़ करेंगे। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों वेस्पिडान। बहुत ही मुफीद दवाई है जो कि बालों की रीग्रोथ के लिए मानी जाती है। और ये एलोपेशिया एरेटा जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें बाल जिस्म जो है आपका डिजीज इम्यून सिस्टम बालों को एक एक्सटर्नल बॉडी पार्ट समझ के खुद ब खुद निकालना शुरू कर देता है और वो आपके सर से आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए वेस्पिडान बहुत ही मुफीद दवाई मानी जाती है और इसके साथ साथ इनका माइनर भी इसके लिए एलोपेशिया एरेटा के लिए बहुत ही मुफीद दवाई है। तो इसका इस्तेमाल करने से आप इस प्रॉब्लम से जल्दी निजात हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट मेडिसिन जो कि एसिड फास्ट 200। ये उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उनको कमज़ोरी का एहसास होता है, ख़ास तौर पर जिस्म में, और बैक पेन, लोअर बैक पेन महसूस होती है।
तो उनके लिए इनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, उनके लिए एसिड फास्ट 200 5 ड्रॉप्स सुबह शाम बहुत ही मुफीद मानी जाती है और ये बालों का नेचुरल कलर वापस लाती है। उसके साथ साथ वेस्बिडान के साथ अगर इसको यूज़ किया जाए तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। और क्योंकि ये दोनों दवाएं बालों की रीग्रोथ, हेयर फॉल को ख़त्म करने के लिए, बालों को रीग्रो करने के लिए और उनका नेचुरल कलर और पिगमेंटेशन वापस लाने के लिए बहुत ही मुफीद दवाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले जो मैंने मेडिसिन डिस्कस की मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए, लाइकोपोडियम, ये भी हेयर की रीग्रोथ के लिए बहुत ही मुफीद दवाई है दोस्तों। और जब आपने ख़ास तौर पे मेल पैटर्न बाल्डनेस का क्यों इलाज करना हो तो उसके लिए लाइकोपोडियम, वेस्बिडान और विनका माइनर को मिक्स करके अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक ऐसा ऑयल जो मैं मोस्टली अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ जो कि हेयर फॉल का शिकार हैं और उसकी वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि हेयर फॉल की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। अगर आप इसको अर्ली एज के ऊपर डायग्नोज कर लेते हैं या इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपका ये मसला हल हो सकता है और एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने से आपको अपने बाल भी वापस मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर DHT लेवल जो कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको उसके अपने लेवल पे लाने में और आपके बालों को दोबारा से स्ट्रांग और हेल्दी करने के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपने एक जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, अच्छा ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें आप, या बादाम का तेल यूज़ कर लें या सरसों का तेल यूज़ कर लें, तो उसके अंदर आपने 100 ml की जो अगर आप ऑयल लेते हैं तो उसमें से 90 ml आपने ऑयल लेना है, 10 ml निकाल लेना है और 10 ml में आपने थूजा क्यू, आर्निका क्यू और सेबुसरलेटा क्यू, ये तीनों दवाएं 1:9 की रेशो में आपने, यानी कि एक हिस्सा आपने दवाई लेनी है और 9 हिस्से आपने ऑयल के अंदर उसको मिक्स करके इसको आपने हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करें और इसका रेगुलर यूज़ करने से आपके हेयर फॉल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके जड़ों में दर्द ख़त्म हो जाएगी, बाल हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे और जो उसकी थिनिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसको आपने रेगुलर यूज़ करना है 2-3 माह तक, तो इसका बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको हेयर फॉल के बारे में बताया, उसकी क्या किस्में हैं, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मैंने अपनी बाकी वीडियोस का लिंक भी साइड पे दिया हुआ है और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके भी बाकी वीडियोस देख सकते हैं।